पीएम आवास योजना से वंचित दिव्यांग के लिए खुले मदद के हाथ। भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल व किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील गोदारा ने लिया बच्चों को गोद। हनुमानगढ़ ग्राम पंचायत जाखड़ावाली अधीन नवसृजित ग्राम पंचायत 6 BHM धोरेवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे दिव्यांग गुरमेल सिंह बाजीगर की सहायता के लिए भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल तथा भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील गोदारा खुले मन से आगे आए हैं। इसके लिए गुरुवार को इस संबंध में भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुशील गोदारा ने बताया कि गुरमेल की दयनीय स्थिति को देखते हुए पीड़ित के दोनों पुत्र करण धर्मप्रीत व पुत्री लवप्रीत सहित तीनों बच्चों को वयस्क होने तक पढ़ाई करवाने के लिए गोद लिया है, जिसमें पढ़ाई के दौरान उच्च संस्थानों में प्रवेश के पात्र होने पर भी उनकी समस्त फीस का खर्चा उनकी ओर से उठाया जाएगा। गुरमेल की 10 वर्षीय पुत्री के नाम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक खाता खुलवाकर प्रीमियम का भुगतान महामंत्री कैलाश मेघवाल व गोदारा की ओर से संयुक्त रूप से किया जाएगा। भविष्य में पुत्री की शादी का समस्त खर्चा भी वहन करने की गोदारा ने घोषणा की। वहीं प्रशासन व ग्राम पंचायत धोरेवाला की ओर से समस्त कागजात व जरूरी प्रक्रिया पूरी कराकर एक सप्ताह में तीनों बच्चों को पालनहार योजना से जुड़वाने का काम भी किया जाएगा। गोदारा ने बताया कि इसके लिए जिला कलेक्टर की ओर से पूर्व में मौखिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जिससे तीनों बच्चों व पिता को भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल व जिला अध्यक्ष सुशील गोदारा ने राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन की ओर से पात्र होते हुए भी कूट रचना तथा षड्यंत्र रचकर किए गए अपात्र गुरमेल को यदि न्याय नहीं दिला पाने पर पार्टी की ओर से आवास निर्माण कर दिए जाने की घोषणा की। गुरुवार को दोनों की ओर से बच्चों को कपड़े व जूते भेंट किए गए। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री महावीर महिला ग्राम पंचायत 6 BHM धोरेवाला सरपंच रोशनलाल मेघवाल, पूर्व पंचायत समिति डायरेक्टर लालचंद सिल्लू सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सर जी और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ये छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, घर वाले मेरे डेथ होगी उनकी बीमारी की वजह से, ठीक है जी। और उसके बाद मेरा ये मकान आया था, लोगों ने झूठी गवाहियाँ लगा लगा के और मेरा मकान कटवा दिया। अभी अब प्रशासन से सरकार पे क्या मांग? अब मांग मेरी इतनी है साहब, मेरे बच्चे उनको बैठने के लिए छत चाहिए और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। मैं पहले कांग्रेस का बंदा था और कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी है मैंने, और कोई मेरी समस्या नहीं थी। किसने काट दिया? क्या किससे परेशान? जिस सब प्रभु सार ने कटवाया सब कह के, हम मैं दवाई से कह रहा हूँ ये बात। अगर वो सारण है साहब, मेरे को पता नहीं है वो जज है या कलेक्टर है, वो उसको मैं नहीं जानता, ठीक है जी। ढाणी है उसकी गाँव के बाहर। तो कभी आपने अधिकारियों से कहीं सब मैं सब बहुत देख लिया, बाकी भागने वाला पैसा चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, कहाँ से भी रहे, ठीक है साहब। पत्नी की डेथ हुई, कैसे हुई? सब उसका सिर दुखता था, बीमारी यही थी, और उसका इलाज भी बहुत कराया। सरकारी में जाते थे, सरकारी में ऐसी योजना चाहिए, सब क्या करें, पैसे चाहिए प्राइवेट में जाने के लिए, वो हमारे पास थे नहीं। तो अब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जी पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? एक तो ये बच्ची है, ये 5वीं क्लास में है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ये लड़का है, ये लड़का नाने से पढ़ता है, यहाँ पे नहीं पढ़ता। तो अब क्या मांग करते हैं सरकार से मकान वगैरह के लिए? मेरी मांग यही है साहब, एक तो मेरे को पालनहार योजना में जोड़ी जाए, और दूसरा नंबर मेरा मकान आ जाए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और मैं किसी से धन नहीं मांगा, किसी से जमीन नहीं मांगी। आपका घर खर्चा गुजारा कैसे चल रहा है? सब खर्चा ऐसे ही चलता है। तेरे मेरे वर्ग भाई के किसी के जाते हैं, कभी 100 रुपये देता, कोई 50 रुपये देता, कोई 150 रुपये देता, ऐसे गुजारा करता हूँ। यहाँ कुबाड़ी को काम करते हैं वो लड़के, उनके साथ जाता था, 150 रुपये देते। सुबह जाता था, शाम को आधी रात को उसके साथ घर में आता था, और उनको रोटी बाहर दोपहर को बना के देता था, जब गुजारा चल रहा था। तो गांव के कुछ सरपंच अब जो सरपंच हैं वो साथ दे रहे हैं, वो बेचारे साथ फिर रहे हैं हमारे, जो भी उनके हाथ में है उतना वो कर रहे हैं, जितनी उनकी पार हो वो लगा रहे हैं। जो पहले के सरपंच हैं उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे को, 5 साल मेरे को दजा दिए, 5 साल तक सरकार से या प्रशासन से आपको कोई हेल्प नहीं मिली? नहीं से कुछ नहीं मिली मेरे को। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र लोग हैं वो बेहद गरीब रेखा से नीचे लोग हैं, और ये गुरमेल सिंह नाम का जो बाजीगर, ये यहाँ रहने वाला एक व्यक्ति है। इसकी पत्नी का 6-7 साल पर निधन हो गया, 3 इसके छोटे बच्चे हैं। ये 2011 से प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र व्यक्ति था, और दिव्यांग भी है, कमा भी नहीं सकता बेचारा। तो इसको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उसके बजाय वर्तमान जो सरपंच जाखड़ावाली ग्राम पंचायत का है, उसने एक फर्जी ग्राम पंचायत बुला करके और इस गुरमेल सिंह को
इस पीएम आवास योजना से अपात्र कर दिया। और बड़े दुख की बात है, आप देख रहे हैं कैसा इसका छोटा सा कमरा है, कच्चा कमरा है, छोटे इसके बच्चे हैं। तो हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ, बड़ी संवेदनाएं हमारे प्रकट हुई। तब हम यहाँ आज आए हैं और हम यहाँ करके इसके परिवार को देखा है, आप लोगों को बुलाया है। तो प्रधानमंत्री आवास का पात्र बनाने के लिए एक हमारा प्रयत्न है, नहीं तो हम खुद ही इसको आवास बना करके देंगे। और इसके तीनों बच्चों को हमने घोषणा की है कि जब तक बड़े होंगे 18 साल तक उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे और उसकी बच्ची को शादी होने तक हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसी एक विडंबना हुई है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। वाली गांव का निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य भी हूँ। इस नाते मुझे इस गांव के एक एक घर की, गांव की, गरीब की कौन आदमी पात्र है, उसकी सारी निजी तौर पर, घरेलू तौर पर, पारिवारिक जानकारी है। तो जैसे ही मुझे संज्ञान में आया कि जाखड़वाली के सरपंच ने फर्जी ग्राम सभा करके ऐसे गरीब लोगों को, पात्र व्यक्तियों को अपात्र कर दिया है, राजनीतिक द्वेष भावना व भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर, तो मैं 23 जून को गांव के इस नवसर्जित ग्राम पंचायत के सरपंच रोशन लाल और हमारे पार्टी के महामंत्री महावीर जी मेला के साथ जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिले। उनके आदेश से कल एक टीम ने निरीक्षण किया तो मौके पर इस गरीब का घर ये पाया गया, जिसके मौके पर पक्का मकान दिखाकर, कृषि भूमि दिखाकर अपात्र कर दिया गया। तो आज जैसे ही हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री कैलाश जी को, दूसरे लोगों को, पार्टी को इसकी जानकारी मिली, तो हम ऐसे परिवारों से हैं, ऐसी पार्टी संगठन से संस्कार हैं जो मोदी जी की मूल भावना है कि ऐसे वंचित, दरिद्र, गरीब लोग जो खुद के पैसे से मकान नहीं बना सकते, उनके लिए उन्होंने योजना चलाई है। और ये राजनीतिक द्वेषतावश ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बन के दुर्भाग्यवश आ जाते हैं कि वो ऐसे गरीबों का ऐत करते हैं। तो हमने निर्णय लिया है इसके बच्चों की पढ़ाई का, इसके जो एक बेटी है 9 साल की, उसकी शादी की और पालनहार योजना से जुड़ाने का, इनके कपड़ों की जब तक ये वयस्क होंगे व्यवस्था करने का, मतलब जो मानवीय आधार पर हम संवेदना से इसकी सहायता कर सकते हैं, जो हमारा कर्तव्य है वह धर्म बनता है, वो हम करेंगे ही। अगर ये प्रशासन और राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में इस पात्र व्यक्ति को मकान नहीं दे पाती, तो हमने आज घोषणा की है, इस गांव में जो लोग खड़े हैं, हमने निर्णय लिया है कि हम अपने निजी खर्च से चंदा इकट्ठा करके, सहयोग करके इसको पक्का मकान, अच्छा मकान इसके बच्चों को और इसको सिर पे छत देंगे।